12th के लिए जो है हम लोग उर्दू का पेपर लेकर के आ चुके हैं, ठीक है। अंत तक वीडियो को देखिएगा कंप्लीट। हम आपको इसी वीडियो में जो है आंसर के साथ ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव दोनों का आंसर बता देंगे, साथ में ये भी बता देंगे कि पीडीएफ कहाँ से लीजिएगा। वैसे तो देखिए आप लोगों का जो उर्दू का पेपर है ये आप लोगों का कब लिया जाना है, तो 19 मार्च के दिन आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन कई स्कूलों में बहुत पहले ही लिया जा रहा है, यानी कि 18 मार्च को ही। तो जब भी आपके स्कूल में लिया जा रहा है आप बस देख लीजिए। अगर आपके स्कूल में एग्जाम हो चुका है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। और अगर आपका नहीं हुआ है तो पूरा देख लीजिए, बिल्कुल आपका 100% ये उर्दू का असली क्वेश्चन पेपर है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट आएंगे वो लोगों उन लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आगे जो आपका 12th बोर्ड एग्जाम है उसमें भी हेल्प मिलेगा। और अभी आपका जो भी एग्जाम होने वाला है सब में आपको इसी तरीके से हमारे जरिए हेल्प आपको मिलता रहेगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथियों मैं आपको बता दूं, मुझे उर्दू पढ़ने के लिए नहीं आता है, लेकिन बिल्कुल मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, लगेगा कि बिल्कुल उर्दू का जो है कोई नाता ही नहीं है मुझसे। देखिए उर्दू मुझे नहीं आता है, फिर भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। समय देखिए 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, देखिए सेशन ए में जो मिल रहा है इसमें आपको देखिए पता है 100 ऑब्जेक्टिव है, बनाना मात्र कितना है, 50 है। तो एक एक प्रश्न को देखिए। ये जो पहला क्वेश्चन है, देखो मुझे पढ़ने नहीं आता लेकिन मैं फिर भी आपको अच्छे से बताऊंगा। क्वेश्चन आपसे यही बोला गया है कि जो है मिर्जा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई। तो मिर्जा गालिब की पैदाइश जो हुई है ये आगरा में हुई है। पहला का ए नंबर राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर देख लीजिएगा। ये आपसे बोला गया, ये क्या बोला गया है ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिएगा। बोला गया कि अखलाक हुसैन ने चिड़िया के बच्चे किससे बचाए। तो वो बचाए थे बिल्लियों से, यानी कि ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी जो भी न्यू दोस्त आ रहे हैं सभी लोग एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए 3 नंबर है। ये आपसे क्या पूछा गया है, ये बोला गया है कि जो ना अखलाक हुसैन ने किसकी जो है ना नसीहत से यह काम किया। तो वो दादी जो है ना दादी की नसीहत से काम किया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 4 नंबर। आप 4 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न बोला गया दीवाने इंसान एक नज्म है, किसकी है। तो ये हो जाएंगे इकबाल की। ऑप्शन आप ए नंबर बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सब्जेक्टिव भी आपको बताएंगे, इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा सारा बताएंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। ये है आपका 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न देखिए बोला गया कि गुबाल ए खातिर किसकी रचना है। तो आप नोट करिएगा, ये हो जाएगा जो है अबुल कलाम आजाद का। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। छठा हो चुका है, ठीक है। छठा हो चुका, छठा ने 5वां था ना। अब देखिएगा ये आपका 6ठा नंबर प्रश्न, ध्यान पूर्वक देखिएगा। 6ठा नंबर प्रश्न बोला गया कि गालिब की असली नाम क्या है। तो ये हो जाएगा असली नाम असदुल्लाह खान, असदुल्लाह खान। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा 7 नंबर ये आपका प्रश्न रहा। प्रश्न आपसे बोला गया इंसान के दुश्मन को क्या कहा गया है। तो ये कहा गया है क्रोध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा साथियों। चलिए आगे देखिएगा, अगला जो प्रश्न आपसे बोला गया है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। और 8 नंबर क्या क्वेश्चन बोला है देखिएगा। प्रश्न बोला है 8 नंबर कि सैयदपुर किस सूबे में स्थित है। तो सैयदपुर जो है ये पंजाब में स्थित है। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए आगे आप देखिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बोला है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। प्रश्न आपसे बोला है जिंदगी हकीकत के लेखक कौन है। तो आप याद रखिए प्रेमचंद्र हो जाएंगे। ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। और जो भी न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा साथियों, बहुत मेहनत से हम आपके लिए उर्दू का लाए हैं। मैं आपको फाइनली बताऊं, मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं आता है, ये नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर नहीं आएगा ना तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। अगर नहीं आएगा आपके एग्जाम में तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन बिल्कुल रियल है, 100% आएगा, पक्का आएगा, गारंटी है, 100% गारंटी है। बिल्कुल ये लीक क्वेश्चन है साथियों, ठीक, बिल्कुल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी दोस्त हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर ना आए तो मेरे को कुछ भी बोलना, हम जो देंगे वो नहीं आएगा। और जिसमें हम 100% कन्फर्म बोल दे वो ना, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये आपका 10 नंबर प्रश्न। प्रश्न आपसे क्या बोला गया। प्रश्न आपसे बोला गया है 10 नंबर कि जो ना जलील साहब का संबंध किस क्षेत्र से है। तो उनका संबंध बाजार से है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न क्या है साथियों। 11 नंबर प्रश्न है आपका, 11 नंबर है जो ना मकतूब किसे कहते हैं। तो मकतूब कहा गया है खत को, यानी पत्र को। ऑप्शन देखिएगा सी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा।
आगे देख लीजिएगा, यह क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। बोला खिदमत का अर्थ क्या है, तो खिदमत का अर्थ होता है सेवा करना। तो आप नोट करिए, ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल राइट होगा साथियों, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है 13 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया। प्रश्न आपसे क्या बोला है कि जो है सियासत किसका काम है, तो सियासत जो है ये हुकूमत का करना काम है, हुकूमत करना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। जो है सियासत का किसका काम है, तो हुकूमत का काम है, यही आपसे बोला, ठीक है साथियों। चलिए आगे देखिए, बिल्कुल आपका ओरिजिनल पेपर है, देख लीजिए, कॉड वगैरह मिला लीजिएगा, और ये सारा चीज आपको पहले से पता है, इस तरीके से रहता है। बिल्कुल आपका रियल क्वेश्चन है। अगर आपको डाउट लगता है तो आप कुछ भी हमें बोल सकते हो। इसका हम पीडीएफ भी आपको देने वाले हैं साथियों, इसका हम लोग आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, गूगल के माध्यम से ले लीजिएगा। जो भी दोस्त है एक बार कमेंट जरूर करिएगा, आप लोगों का एग्जाम पीछे का कैसा गया है, और आप लोगों का उर्दू का एग्जाम कब है ये जरूर हमें बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कॉल मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर जी उर्दू का करवाइए। तो बिल्कुल इसलिए हम उर्दू का लेके आए हैं, नहीं तो हम बाद में करवाते, ठीक ना। तो चलिए इसका हम लोग फास्ट में करवा देते हैं। ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन है देख लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। 13 के बाद ये देखिएगा 14 है। 14 नंबर जो प्रश्न आपसे बोला गया, प्रश्न बोला गया इंसान के बुरे काम का जिम्मेदार कौन होता है, तो वो खुद होता है, खुद इंसान होता है। बी नंबर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। आइए आगे आप यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये है आपका 15 नंबर। 15 नंबर आप प्रश्न देखिएगा, ये बोला गया खिलाफत का अर्थ क्या है, तो खिलाफत का अर्थ होता है शासन करना, ठीक है। तो ऑप्शन आप नोट करेंगे, ए नंबर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, खिलाफत का अर्थ होता है शासन करना। अगला देखिएगा 16 नंबर है, ये बोला गया आदाब का मतलब क्या है, तो आदाब का मतलब होता है सलाम। ऑप्शन नंबर नोट करिएगा, आदाब का मतलब सलाम होता है। ए नंबर जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया है, आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर सिंपल सा। और जो भी न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, सभी लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो आपका और भी पेपर होने वाला है, आगे आपका मंथली एग्जाम वगैरह चलेगा, सब में हम आपको इसी तरीके से हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो अगला जो प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए अगला क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका कितना नंबर हो जाएगा, तो ये प्रश्न नंबर आपका जो है शासन था, सलाम था, ये आपका है 17 नंबर। इबादत जो है ना, इबादत किसे कहते हैं, तो ये पूजा को कहा जाता है। सी नंबर जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। आगे देख लीजिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, ये है आपका इल्म का क्या अर्थ होता है, तो इल्म का जो अर्थ होता है नोट करिएगा, ये होता है ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे आप देख लीजिएगा, अगला है जो है ना, जुबान का अर्थ क्या है, तो जुबान का अर्थ होता है भाषा, यानी कि बोलना। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। आगे आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये है 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला है कि जो है इंसाफ का मतलब क्या है, तो इंसाफ का मतलब होता है न्याय, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए आपका जो है बिल्कुल ये रियल क्वेश्चन पेपर है, ठीक ना। अगर ना आए तो आप हमें कुछ भी बोलिएगा साथियों, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ये बिल्कुल आपका असली क्वेश्चन पेपर है, बिना डाउट के आप इसको देख के जाओ, ठीक ना। चलिए इसका न्याय था, डी नंबर हमने बता दिया। अगला प्रश्न आपका है नज्म पानी किसकी है, तो नज्म पानी किसकी है, तो ये इकबाल की है। ऑप्शन बी नंबर 21 का नोट करिएगा, ठीक ना। आइए सॉरी 21 था, ये आपका 20 नंबर था ना, देखिएगा कहाँ चला गया, ये 20 नंबर था। 20 नंबर क्या है, इंसाफ। ये बोला इंसाफ का मतलब क्या है, तो इंसाफ का मतलब होता है साथियों, ठीक ना। इंसाफ का मतलब आपका हो जाता है, ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका जो है ना न्याय। ऑप्शन डी होगा। चलिए और ये आपका अगला क्वेश्चन नंबर 19 था, 19 का ए नंबर होगा, ए नंबर बिल्कुल राइट है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आप लोग देखेंगे 21 नंबर है। देखिए 21 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। 21 नंबर देखिएगा, ये प्रश्न आपसे बोला गया कि नज्म पानी किसकी रचना है, तो नज्म पानी जो रचना है आप याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा इकबाल का। ऑप्शन बी होगा। कंप्यूटर साइंस का करवाइएगा क्या, कंप्यूटर साइंस का मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा तो बिल्कुल करवा देंगे, और नहीं आएगा तो उसमें हम नहीं कुछ कर पाएंगे, ठीक है। क्या नाम है आपका, नाम कमेंट कर दीजिए, हम नाम आपका ले लेंगे, ठीक है, जो भी स्टूडेंट है
नाम नाम कमेंट कर दीजिए, हम आपका नाम बिल्कुल ले लेंगे। चलिए देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन आ जाएगा हम बिल्कुल करवा देंगे। लकी नाम है आपका, बिल्कुल देखिए मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा तो करवा देंगे, अब नहीं आएगा तो उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो आ जाएगा तो करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए आप देखिए 22 आपका 22 नंबर क्या प्रश्न बोला है, प्रश्न आपसे यही बोला है कि इकबाल का पूरा नाम क्या है, तो मोहम्मद इकबाल उनका पूरा नाम है। ए नंबर जो है बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे आप देख लीजिएगा 23 नंबर प्रश्न है। प्रश्न आपसे क्या बोला है, सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए, तो वो दिल्ली में पैदा हुए। ऑप्शन बी नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे 24 नंबर है। प्रश्न आपसे बोला गया कि गालिब का पूरा नाम क्या है, तो उनका पूरा नाम हो जाएगा मिर्जा जो ना असलुद्दाह जो ना असदुल्लाह खान। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सर, व्हाट्सएप चैनल में फॉलो कर लूंगी, ठीक है बिल्कुल कर लीजिए, है ना। मैं आपको जुड़ने के लिए भी बता दूंगा, ठीक ना, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या बोल रहे हो सर अभी मैं स्कूल में हूँ, सब्जेक्टिव दीजिए ना। हाँ सब्जेक्टिव दे रहे हैं, वीडियो में बने रहिए, सब्जेक्टिव भी मैं आपको दूंगा, इसी वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक ना। बस वीडियो में बने रहिए, और जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिएगा। 25 नंबर बोला गया कि उर्दू जुबान का पहला शायर कौन है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अमीर जो ना अमीर खुरसो। ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए 26 से आपका प्रश्न आपसे बोला दिल्ली पर हमला कब हुआ, तो ये हुआ 1739 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आप नोट करिएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर 1739 ईस्वी में, यहाँ पर डी नंबर में दिया गया है 1739, ठीक। अगला देखिए 27 नंबर प्रश्न बोला इकबाल का जो है ना खल्लूस क्या है, तो ये हो जाएगा आपका इकबाल। आप नोट करेंगे, ए नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आप 28 देख लीजिएगा। 28 नंबर है कि गालिब का दीवान कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है दिल्ली में। 28 का नोट करिएगा, सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। 29 देख लीजिएगा। प्रश्न बोला गया सर सैयद अहमद खान का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा अलीगढ़ से। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा 30 नंबर है। ये बोला गया आलम जो ना आलम आरा कहाँ बनी, तो ये लाहौर में बनी। ऑप्शन ए नंबर आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर। प्रश्न बोला गया नया शिवला किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा इकबाल की। तो ये जो ना इकबाल का ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 31 के बाद, यहाँ पर 31 था, 32 नंबर देखिएगा। प्रश्न है आपका कि जो है फिराक जो है ना गोलखपुरी का असली नाम क्या है, तो ये हो जाएगा रघुपति सहाय। ऑप्शन देखिएगा आपका 80 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, ठीक। आगे आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन देखिए कितना नंबर था, वो आपका 32 था। 33 नंबर देखिए, ये आपका 33। नदी का स्रोत क्या है, तो पहाड़ होता है। ए नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये है 34 नंबर। नज्म हम जो है ना परवरदिगार में क्या बताया गया है, तो ये बताया गया है दुआ। ऑप्शन सी राइट होगा। आगे यहाँ पर 35 देखिएगा। ये आपसे बोला जो है मशरूत का मतलब क्या है, तो शर्त वाला। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा साथियों। आगे 36 देखिएगा। ये आपसे बोला गया अरब के किस शहर में हजरत मोहम्मद पैदा हुए, तो मक्का में। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, मक्का में, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न बोला गया सबसे बड़ा दरियार जो ना दरियाई कौन सा है, तो ये जगह नील। ऑप्शन बी नंबर आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। आगे 38 नंबर प्रश्न बोला गया शेर सुनाने वाले को क्या कहा जाता है, तो उसको शायर कहा जाता है। सी नंबर इसका बिल्कुल राइट होगा। 39 नंबर प्रश्न देखिएगा। ये बोला अंग्रेजों का पहला हमला कहाँ हुआ था, तो प्लासी में सबसे पहला हमला हुआ था। ए नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा साथियों। चलिए आगे देख लीजिएगा। 40 से आपका प्रश्न बोला गया अंग्रेज भारत में कहाँ से आए, तो लंदन से आए थे। ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, बी नंबर इसका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा। 41 नंबर प्रश्न बोला गया जो है ना क्या है रहीम के दोहे किस भाषा में है, तो हिंदी भाषा में। ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। 42 नंबर प्रश्न आप देख लीजिएगा। ये बोला गया मुनीन का मतलब क्या है, तो ईमान जो ना ईमान वाला। ए नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आप 43 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। शायर का मतलब क्या होता है, तो कविता लिखने वाला होता है। सी नंबर बिल्कुल इसका राइट होगा। 44 नंबर आप प्रश्न देख लीजिएगा। हिंदुस्तान शब्द किससे किससे बना है, तो ये बना है हिंद प्लस जो है ना स्थान से। ऑप्शन बी नंबर इसका बिल्कुल राइट होगा। 45 देखिएगा। ये बोला गया इकबाल की शायरी में कितने विषय हैं, तो टोटल इसमें 5 विषय हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा।
आगे देखिएगा 46 बोला, ये बोला कि जो ना जावेद नामा कब लिखा गया, तो ये 1989 ईस्वी में लिखा गया। सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला है 47 नंबर, ये बोला गया शायरी किसे कहते हैं, तो ये कविता को कहा जाता है। ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। 48 नंबर देखिएगा, तो बोला गया गालिब की गजलें किसके लिए मशहूर है, तो ये हो जाएगा दर्द के लिए। ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, बिल्कुल आपका रियल है, कोई डाउट नहीं रखिएगा। और जिन बच्चों का एग्जाम हो जाएगा ना 18 मार्च को, तो वो लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि और भी जो उनका आगे एग्जाम होने वाला है 19 मार्च को, उन लोगों को बिल्कुल यकीन हो जाएगा हाँ असली पेपर है। है ना लकी? आप लोग भी कमेंट कर दीजिएगा। एमडी क्या नाम है आपका? जुमन अंसारी, आप भी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आपका एग्जाम चल रहा है, ठीक ना। चलिए 49 नंबर आपका, ये बोला गया सर सैयद का पूरा नाम क्या है, तो ये जगह सर जो ना सैयद अहमद खान, ऑप्शन ए सही होगा। 50 देख लीजिएगा, ये बोला गया कि सर सैयद का सबसे बड़ा काम क्या था, तो ये हो जाएगा अलीगढ़ आंदोलन। ए नंबर इसका बिल्कुल राइट होगा। 50 बनाना था, 50 बता दिए, और एक दो बता देते हैं। 51 है, सर सैयद ने कौन सा कॉलेज खोला, तो ये हो जाएगा जो है मोहम्मदन एंग्लो जो ना ओरिएंटल कॉलेज, ऑप्शन सी राइट होगा। तो हमने आपको जो है लगभग बता दिया है इतना क्वेश्चन। अभी इसको छोड़ते हैं, सब्जेक्टिव बता देते हैं। जिनको सब्जेक्टिव देखना है देख लीजिए, है ना। और बताइए किनका किनका अभी एग्जाम चल रहा है, भी बताइएगा। देखिए ये आपका जो है देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है, इसमें जो है क्या बोला गया, हम आपको इसका भी जो है ट्रांसलेट करके बताते हैं, क्योंकि मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है ट्रांसलेट वगैरह का, आजकल आप जानते हो चैट जीपीटी है, बहुत सारा चीज है, उसके माध्यम से कोई भी इंसान कुछ भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है ना। तो हम बिल्कुल आपको इसका आंसर दे देते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए, हम जो है इसका आंसर निकाल के आपको देते हैं। चलिए सभी लोग बने रहिएगा, जो भी न्यू स्टूडेंट है एक बार कमेंट कर दीजिएगा आज का ये क्लास कैसा लगा साथियों। ठीक है, आप लोग जरूर हमें बताइए, और हम आपको जो है उर्दू इसका सब्जेक्टिव भी दे देते हैं, ठीक ना। सब्जेक्टिव समझा देते हैं, एक बार समझा देते हैं अच्छे से, आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए। समझना भी काफी जरूरी है, क्योंकि टीचर का काम ही है समझाना, सिर्फ ऐसे ही कुछ नहीं बता देना। ठीक, तो आप देखिए ये क्वेश्चन जो पहला बोला निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ठीक, जैसे कि ये पहला आपका है कृषि का उत्पादन, दूसरा है समाज की जो है ना अहमियत, और ये 26 जनवरी। इसके बाद आप ये देखेंगे पसंदीदा जो है खेल है। ठीक, इसके बाद ये आपका हो जाएगा जो है मेरा सपना यानी कैरियर। तो किसी पर भी लिख सकते हैं, हम एक लिख सकते हैं इसमें से, ये समझ लीजिए। इसके बाद हम आपको जो है आंसर भी देंगे, इसका पीडीएफ हम आंसर निकाले हुए हैं, आपको समझा देंगे। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो है क्या बोला है कि जो है कोई भी आपको जो है निम्नलिखित में से कोई भी कितना प्रश्न बनाना है, इसमें से मेरे ख्याल से 2 प्रश्न बनाना है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका जो पहला दिया गया है, ये आपका क्या बोला गया है, बोला गया है कि वक्त से पहले नहीं मिलती किसी को मंजिल, अगर मिल जाए भी तो क्या हो। तो मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन है देख लीजिएगा, ये आपका सी नंबर है, ये डी नंबर हो गया, है ना। इसके बाद आगे आप यहाँ पर देखिए, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये इसमें आपको क्या क्वेश्चन बनाना है, एक क्वेश्चन कोई बनाना है, निबंध वगैरह लिखना है। जैसे कि आप देखेंगे तो निबंध अपने प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखना है छुट्टी लेने के लिए, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद आप आगे देखेंगे, इसमें लघुत्तरीय क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन बनाना है, 10 मार्क्स मिलेगा। जैसे कि आप क्वेश्चन वगैरह देखेंगे तो नवाब जो है ना नवाब ने 1857 के विद्रोह की भूमिका क्यों निभाई। उसके बाद देखिएगा बोला गया मिर्जा गालिब किसके लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ जो है अलीगढ़ आंदोलन का क्या उद्देश्य था। उसके बाद डी नंबर आप देखिएगा, तो ये डी नंबर आपसे बोला है कि 2 अलग चीजों में अंतर क्यों है, क्यों होता है। और उसके बाद बोला गया है ई नंबर की अहिंसा का संदेश किसने दिया। उसके बाद सैयद जो ना सैयद अहमद खान कौन थे। उसके बाद अगला देखिएगा जी नंबर बोला गया है आपसे, ये बोला गया है कि जो है शेरवानी पहनकर आजादी के समय जो है क्या किया गया। तो ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर भी हम आपको देंगे साथियों। अब 5 नंबर वाला देखिएगा, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। अब इसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन बनाना है, 5 मार्क्स वाला है। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो लिखा गया आंगन पाठ के लेखक ने क्या बताया। उसके बाद ये बी नंबर जो बोला गया है कि किसी व्यक्ति ने अपनी गरीबी का क्या बयान किया। उसके बाद सी नंबर बोला गया है कि जो है गुलाम किसको कहा जाता है। और उसके बाद डी नंबर बोला गया है कि कवि ने स्वतंत्रता का क्या महत्व बताया। उसके बाद ई नंबर बोला प्रश्न आपको बोला गया कि कवि जो है ना मुहावरा का अर्थ बताना है। ठीक है, ये सारा का सारा है। अब चलिए छठा नंबर वाला जो क्वेश्चन है,
इसमें क्या करना है, इसमें भी निबंध किसी एक पर लिखना है, जैसे कि रेशम पर हो गया, बाढ़ का प्रकोप पर हो गया, शिक्षा का क्या महत्व है इस पर लिख सकते हो, तकनीकी विकास पर लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। 7 नंबर आप देखोगे तो ये आपसे क्या बोला, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है, जैसे कि दोस्त को पत्र लिखना है, स्कूल पर लिख सकते हो, समस्या के बारे में लिख सकते हो, माता पिता का नाम, कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। चलो, तो मैंने आपको ये अब क्वेश्चन दिखा दिया, अब इसका आंसर भी आपको दिखा देते हैं, आंसर भी आपको दिखा देते हैं जल्दी जल्दी से। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतना हेल्प किए हैं, तो आप लोगों का काम बनता है ताकि आगे भी आपको हेल्प मिलता रहेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें से आपको कोई एक निबंध लिखना था, तो देख लीजिए ये आपका कृषि वगैरह पर है निबंध, इसको लिख लीजिए, मात्र कोई एक बनाना है, ठीक। ये सारा दिया गया है, कोई भी एक इसमें से आप बना सकते हैं, सारा का सारा है। ये 2 नंबर वाला है, इसमें से भी आपको हम समझाई दिए हैं क्या को बनाना है, तो ये ए नंबर वाला का उत्तर है, ये बी नंबर वाला का है, ये सी नंबर वाला का है, और ये डी नंबर वाला का है। कोई भी आप लोग यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। असली पेपर है, हाँ बिल्कुल, क्या नाम है आपका, बुशरा परवीन, तो बिल्कुल देखिए असली पेपर है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर में यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है, और इसका भी दिया गया बी नंबर का, सी नंबर का हो गया, डी नंबर का हो गया, ई नंबर का हो गया, एफ नंबर का हो गया, जी नंबर का हो गया, सबका आंसर है, ठीक है ना। 5 नंबर वाला में भी आप देखेंगे तो ए नंबर का आंसर है, बी नंबर का आंसर है, सी नंबर का आंसर है, डी नंबर का आंसर हो गया, और इसके बाद ई नंबर का आंसर है। और ये छठा में निबंध लिखना था, जो भी था। देखिए यहाँ पर सारा का सारा है, बी नंबर वाला, ए सी नंबर वाला, है ना, डी नंबर वाला हो गया। ये 7 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, 7 नंबर है। ए वाला का उत्तर है, बी वाला का है, सी वाला का है, ठीक है, और डी वाला का है। मुझे उतना समझ नहीं आता है उर्दू, लेकिन मैंने आपको कोशिश किया कि आपको हम समझा दें। कैसा लगा क्लास, आप हमें जरूर बताइए, और